पंक्ति को हम लोग रो बोलेंगे और स्तंभ को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। पंक्ति को क्या बोलेंगे, रो इंग्लिश में। जैसे लिखते हैं 8 2 3, इसको तय से नहीं पढ़ना है, इसको तय से नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेगा, दूसरी पंक्ति एवं तीसरी स्तंभ का अवयव, इसको पढ़ेंगे दूसरी, क्योंकि यहाँ I का वैल्यू क्या है 2 है और J का वैल्यू क्या है 3 है। दूसरी पंक्ति एवं तीसरी स्तंभ का अवयव, तीसरी स्तंभ का अवयव। इसी में अगर लिखते हैं हम A33, अब तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा, इसको 33 नहीं पढ़ना है, A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति एवं तीसरी स्तंभ का अवयव। ये स्थान बतलाता है उस अवयव में ये कहां पर है, तीसरी पंक्ति एवं तीसरी स्तंभ का अवयव, तीसरी स्तंभ का अवयव। अब अभी जो हम इसको बताए हैं AIJ का मतलब, अब इस पर एक एग्जांपल देंगे, एक मैट्रिक्स देंगे और उसमें बताएंगे A11 क्या होगा, A22 क्या होगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए एक क्वेश्चन देते हैं इस पर हम, एक एग्जांपल देते हैं, देखिए यदि A 2 3 1 3 1 0 4 5 6, तो A11 A23 A33 A21 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल है, इसको 11 नहीं पढ़ना है, इसका मतलब भी तुरंत बताना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ मैट्रिक्स में देखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा 2। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन A11 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मतलब प्रथम पंक्ति एवं प्रथम स्तंभ का अवयव। तो ये हो गया फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो क्या है यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2। फिर है A23, इसको तय नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये हो गया थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ क्या है 0, क्या है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से फिर है A33 और A33 का मतलब हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया थर्ड रो और ये क्या हो गया थर्ड कॉलम, यहाँ देखिए क्या है 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 6। एंड अब है A21 और A21 मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ क्या है दिया हुआ 3, ये हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब एक जो टॉपिक पढ़ाए हैं मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसमें एलिमेंट क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, अर्थात एलिमेंट का स्थान क्या है। अब इस चारों टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल देंगे या एक क्वेश्चन देंगे और उस पर एक प्रॉब्लम बनवाएंगे, तो ये चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है यदि A इक्वल टू 1 2 3 3 2 1, तो आव्यूह की
कोटि ज्ञात करें। अवयवों की कोटि ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन है A21, A22, A11, A23 का मान ज्ञात करें। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आज जो आप शुरू से पढ़े हैं वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है अवयवों की कोटि। तो कोटि के बारे में बताया थे, ऑर्डर के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स में जितना रो होगा और जितना कॉलम होगा तो पहले रो को लिखना है और बाद में कॉलम को लिखना है। इसमें देख लीजिए रो कितना है, फर्स्ट सेकंड, मतलब 2 रो है। और कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम, अर्थात 2 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 नंबर का आंसर अवयव ए की कोटि। अवयव ए की कोटि हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम 2/3। 2 रो 3 कॉलम, जिसको पढ़ेंगे 2/3। दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या में बोले थे जितना उसका ऑर्डर होगा उसका प्रोडक्ट जो होता है वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। देखिए 6 एलिमेंट है कि नहीं है। और तीसरा का आंसर है A21। A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या है देख लीजिए 3। A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ क्या है 2। और फिर A11 है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है 1। और A23 हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या है 1। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, आज इतना ही रहेगा। कल आपको मैट्रिक्स का टाइप्स पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, तो कल क्लास चलेगा वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। धन्यवाद।